धार जिले में निर्माणाधीन डैम से पानी का रिसाव जारी। बढ़ते खतरे की वजह से सरकार ने रणनीति बदली। विशेषज्ञों की सिफारिश पर दूसरी जगह खोदी जा रही है नहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर अपील की, गांव में कोई भाई बहन ना रहे, इसके लिए हमारी पूरी टीम घूम रही है। प्रशासन, आर्मी, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम फील्ड में तैनात है। धार में बांध के ऊपर हेलीकॉप्टर से डैम का निरीक्षण लगातार जारी है। कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के धार में कारम नदी पर बांध का काम पिछले 4 साल से चल रहा है। इसे 304 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। बांध पूरी तरह बन जाने के बाद 52 गांवों की 10,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के तिब्बती मार्केट के निचले इलाकों में कई घर डूबे। लोगों की फसलें भी बर्बाद। कई लोग अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खादर के लोग हाईवे पर रहने को मजबूर। लोग बोले सरकार से कोई मदद नहीं, खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। यूपी के आगरा में चंबल का जलस्तर बढ़ने से किनारे के गांवों में हड़कंप। एमपी और राजस्थान में बारिश के चलते कई नदियों का पानी चंबल नदी में आने से जलस्तर बढ़ा। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। यूपी के शामली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में घुसा पानी, फसलें हुई बर्बाद, किसानों को हुआ नुकसान। यूपी के बागपत में भी यमुना ने सैकड़ों बीघा फसल को बर्बाद किया। हथनीकुंड बैराज से 33 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है अब तक। लोगों को नदी किनारे न आने की चेतावनी। एमपी के रीवा में तेज बारिश से शहर के ज्यादातर इलाके लबालब हुए। 14 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। विधायक के खिलाफ लोगों में गुस्सा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश का कहर। डिंडोरी में अमरपुर जाने वाले दोनों रास्तों पर बने पुल पानी में डूबे, आवाजाही बाधित। खरमेर नदी उफान पर। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। प्रेमनगर अंडरब्रिज में भी भरा पानी। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। राजस्थान के बारां में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बरसात से बारां से गुजरने वाली पार्वती, परवन और काली सिंध नदी में बढ़ रहा जलस्तर। कई रास्ते बंद हुए। श्रीनगर के आलिम मस्जिद ईदगाह इलाके में सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड हमला। एक सीआरपीएफ जवान और एक नागरिक जख्मी। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। एबीपी न्यूज की खास रिपोर्ट। एलओसी पर भारतीय सेना का युद्धाभ्यास। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार। जालोर में 20 जुलाई को निजी स्कूल के संचालक ने मारपीट की थी। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बीजेपी पूरे देश में निकालेगी मौन मार्च। जेपी नड्डा जंतर मंतर पर मार्च में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन के बाहर मौन मार्च निकालेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा और भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आज शाम तिरंगे को थामे हुए राष्ट्रगान में लोगों के साथ शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ आज आजादी के अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च मोटरसाइकिल रैली के समापन समारोह में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे रैली जीपीओ पार्क हजरतगंज से शुरू होकर 5 कालिदास मार्ग पर खत्म होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर आज से कल दोपहर तक पार्किंग बंद रहेगी। बापू की छोटी सी भूल ने भारत को टुकड़े कर दिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का आपत्तिजनक बयान। कहा, बापू की भूल से देश का बंटवारा हुआ। बापू अंग्रेजों से बातचीत के लिए सरदार पटेल को एडीसी चुनते तो बंटवारा नहीं होता। बापू अगर जिन्ना और नेहरू को अपना एडीसी नहीं चुनते अंग्रेजों से वार्ता के लिए, तो भारत के टुकड़े नहीं होते। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस का हमला। सांसद रंजीत रंजन ने कहा, बापू किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी के कहने से छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। बापू जी आपकी सोच और आपके परिचय के मोहताज नहीं है। आपने 52 इयर्स तक देश का झंडा ही नहीं फहराया, तो आप ये बताएं कि आप देश के लिए और युवाओं के लिए नौकरियां कब देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधायकों के बगावती रुख को देखते हुए शिंदे सरकार ने 15 अगस्त तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का ऐलान किया है। कल ही विधायक संजय शिरसाट ने ट्वीट कर जताई थी नाराजगी। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के दलों को 17 और जेडीयू और हम को मिलाकर 14 मंत्री पद देने पर बात बनी। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी, सब लोग
अब इस काम में लगेंगे। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा सभी दलों से बातचीत हो रही है। लालू यादव से भी चर्चा की, आरजेडी के मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हैं। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, कहा नीतीश कुमार को खुली हवा में सांस लेने दे, अभी पीएम पद का दबाव न डालें। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर तिरंगा रोशनी की गई। हावड़ा स्टेशन भी तिरंगे से रोशन हुआ। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल पर तिरंगा यात्रा निकालने पर केस दर्ज। कुलजीत चहल पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में ब्रेकअप पार्टी में पिस्टल से केक काटने का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में मां पर लगा अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल की मासूम की हत्या का आरोप। बेटे ने हत्या का राज खोला। आरोपी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगरेप के आरोप में गैंगस्टर और इनामी खनन माफिया हाजी इकबाल का भांजा फरार। 4 लोग गिरफ्तार। इकबाल पर 25,000 का इनाम घोषित। पंजाब का बड़ा ड्रग तस्कर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान से हेरोइन मंगवा कर करता था पंजाब में सप्लाई। उत्तराखंड के खटीमा में हनी ट्रैप मामले में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कपड़ा व्यापारी को बंधक बनाकर मांगी थी फिरौती। यूपी के सहारनपुर में हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर 6 स्कूली छात्र सस्पेंड। तिरंगा रैली के बीच लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों ने इटावा बरेली हाईवे पर फायरिंग की। फोटोग्राफर कौशल कुमार की गोली मारकर हत्या की। युवक की मौके पर ही मौत। हमलावर फरार। हरियाणा के सोनीपत में विधायकों को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा। हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजे गए 2 करोड़ 77 लाख रुपए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई युवक की हत्या में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक ने आरोपी की मां को गाली दी थी, जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। बरेली में कैनवेज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी पर देश के लाखों लोगों के साथ करोड़ों के फर्जीवाड़े का केस दर्ज। झारखंड से कई लोगों ने बरेली पहुंचकर किया प्रदर्शन। अब तक आरोपी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। दिल्ली के एम्स में छात्रों का प्रशासन के खिलाफ हंगामा। साथी छात्र की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। एमपी के मुरैना में कांग्रेस नेता पर फायरिंग। आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने फैलाई दहशत। लाइब्रेरी का उद्घाटन करने गए थे नेता। 4 आरोपियों की पहचान। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार जैश आतंकी मोहम्मद नदीम पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से ऐप के जरिए बात करता था नदीम। आतंकी मोहम्मद नदीम को 100 लोगों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग देने का टास्क दिया गया था। झारखंड के दुमका में शराब के नशे में हेडमास्टर स्कूल में सोते हुए आए नजर। गांव वालों ने हेडमास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। शिकारीपाड़ा का मामला। भोजपुरी गायक विनय शर्मा को ड्रग तस्करी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। आरोपी गायक से 21 किलो गांजा बरामद। भोजपुरी फिल्मों में 100 से ज्यादा गाना गा चुके हैं। नीलांचल इस्पात कंपनी को सरकार ने टाटा ग्रुप की एक फर्म को सौंपा। 2 साल से बंद पड़ी थी कंपनी, जल्द शुरू होगा काम। कंपनी पर करोड़ों रुपए से ज्यादा का कर्ज है। स्पाइस जेट ने अपने कस्टमर्स के लिए शुरू की नई सुविधा। यात्री फ्लाइट में रहते हुए भी टैक्सी की बुकिंग स्पाइस स्क्रीन के जरिए कर सकेंगे। कैब कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज। देश में अब तक 75,000 स्टार्टअप शुरू। आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रिकॉर्ड हुए। 1 अप्रैल 2021 से भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लागू की थी। पेटीएम ग्राहकों को अब पेटीएम वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का बिल देने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। 10,000 रुपए से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड बिल पर 1.18% चार्ज देना होगा। मोटो रोजर 2022 में धमाकेदार फीचर्स। 50 मेगापिक्सल कैमरा। कंपनी का दावा, प्री बुकिंग में 5 मिनट में 10,000 लोगों ने फोन को खरीदा। YouTube ऑनलाइन स्टोर जल्द होगा लॉन्च। YouTube का ऑनलाइन स्टोर स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए पेश किया जाएगा। YouTube इसके लिए कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों से बातचीत कर रहा है। सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो की प्री बुकिंग 16 अगस्त से शुरू होगी। कंपनी ने हाल ही में इसे गैलेक्सी फोल्ड 4 और गैलेक्सी फ्लिप 4 के साथ लॉन्च किया है। भारत सरकार ने VLC मीडिया प्लेयर बैन किया। इसका इस्तेमाल चीन को सपोर्ट करने वाले हैकिंग ग्रुप सिकाडा द्वारा साइबर हमलों के लिए किया गया था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।